नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं किसी समय में सड़कों पर, घरों पर और सबके दिलों में राज करने वाली राजदूत बाइक के बारे में। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने एक सरप्राइज़ वीडियो डाला था कि हमारी जो राजदूत थी पेट्रक मोटरसाइकिल, वो अब कंप्लीट होकर आ चुकी है दिवाली के पहले, जिसको 2 साल पहले मैंने घर पर रिस्टोर करने के लिए खोला था और नहीं हुई थी। फिर हम इंदौर डाल के आए थे। सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं, तो आज हम उसका करने वाले हैं कंप्लीट वीडियो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले आपको इसके थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बता दूं। इसमें 173 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन आता है, एयर कूल्ड सिस्टम विथ माइका कार्बोरेटर के साथ में, जो कि प्रोड्यूस करता है 5000 आरपीएम पर 9 bhp की पावर और 13.5 Nm का पिक टॉर्क 3500 आरपीएम पर। इस गाड़ी के साथ में 3 स्पीड गियर बॉक्स आता है। एक वर्ज़न आता है जिसमें कि 2 स्पीड गियर बॉक्स आता है, जो कि पॉइंट वर्ज़न होता है। अर्लियर ये मॉडल भी पॉइंट वर्ज़न रहा है। वीडियो में आगे जाने के पहले आप थोड़े से इसके सिनेमैटिक शॉट्स को एंजॉय कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। दोस्तों, सिनेमैटिक्स आपने सारे देख लिए, आपको भी अच्छा लगा होगा और गाड़ी भी आपको पसंद आई होगी। अब हम पूरी सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या उसमें मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ है।
एक्चुअली रिनोवेशन जब हुआ था तो कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो कि नए डालने पड़े थे। उसमें से मतलब लोहे वाले पार्ट्स भी बहुत सारे ऐसे थे कि जो नए डालने पड़े थे। तो हम उसके बारे में थोड़ी अब बात कर लेते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे आगे की तरफ से, फ्रंट हेड से। तो ये जो है कवलिंग हेड, ये वही पुराना है। इसको हमने इसी को रिपेंट किया है। ये बहुत ज़्यादा रस्टी था और बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से रिपेयर करके और अच्छे से इसको बिल्कुल नए जैसा कर दिया है। अब इसकी जो हेडलाइट है वो आना बंद हो गई है, लेकिन मिल गई है हमको इजीली। जैसे दिल्ली वगैरह में तो मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अवेलेबल होने में टाइम लगता है, लेकिन मिल जाती है अगर आप कोशिश करो तो। मडगार्ड जो है वो आगे का पीछे का दोनों नए डालने पड़े, क्योंकि छेद हो गए थे और बिल्कुल भी रिपेयरिंग की कंडीशन में नहीं थे वो। ये वाला जो आर्म है ये वही वाली है पुरानी जो हमने डाली है। इसके बाद में जो शॉकअप्स हैं वो अंदर के आयल सील वगैरह ये सब कुछ इसमें जो था ख़राब हो गया था, तो ये हमको मिल गए थे, बड़ी मुश्किल से मिले। इसके बाद में जो ड्रम है, ड्रम मिल गए थे। इसकी रिंग, ताड़ियाँ और सारी चीज़ें ये हमको मिल गई थी। इसमें से जो पुरानी चीज़ है वो केवल आर्म है आगे की तरफ में, और जो है ये कवलिंग है, हेड। इसके बाद में टंकी हमको बदलना पड़ी, टंकी नहीं डालना पड़ी। बाकी ये जो लेग गार्ड है और इस तरफ जो है। अब दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंजन की। तो इंजन का हमने हेड ब्लॉक पूरा नया डाला है। इसमें कोई भी पुराना नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। उसमें क्या था कि पहले हमारे यहाँ पे केरोसिन से उसको चलाते थे, तो जो प्लग का जो गैप था वो भी मतलब जो होल आता है उसको भी बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया था वो। और मतलब एक काफ़ी अलग टाइप का उसमें सिस्टम था, जो कि हमने पूरा बदल दिया है। अभी ये पूरा पेट्रोल से चलता है। इसमें कोई भी घासलेट वगैरह का काम नहीं है। खैर, उस ज़माने में घासलेट मिल भी जाता था, आजकल घासलेट मिलता भी नहीं है और कोई चलाता भी नहीं है। नॉर्म्स भी बहुत आजकल अलग अलग हैं, खैर उसको जाने देते हैं। इसके बाद में ये जो कवर है, ये कवर आगे इधर के और उधर के दोनों के नए डालने पड़े, क्योंकि हमारे जो कवर थे वो खोलते टाइम ही पूरे क्रैक हो गए थे। इसमें एक मज़ेदार बात है कि इंजन हमारा वो है, लेकिन जो फ्रेम है वो फ्रेम इसमें नया वाला डाल रखा है, क्योंकि फ्रेम हमारी क्रैक हो गई थी, तो फ्रेम मिली बहुत मुश्किल से। उसके बाद में इसमें सब पूरी फिटिंग की है, और इसके हिसाब से फ्रेम नहीं थी, लेकिन उसको हमने हमारे जो मेरा जो मैकेनिक था उसने उसको इधर ये जो था ये वाला कवर राइट हैंड का और लेफ़्ट हैंड का दोनों हमने चेंज करे हैं। इसके साथ में हमारी फ्रेम भी चेंज हुई है, क्योंकि फ्रेम हमारी पूरी डैमेज हो गई थी, बाहर रखी थी गाड़ी, तो उसमें कुछ भी ऐसा बचा नहीं था कि जिसमें हम उसको सही खोल के, और जितना हमने उसको खोलने की कोशिश करी उतना वो टूटता ही गया। तो फिर हमने ये फ्रेम और ये सारी इधर राइट और लेफ़्ट के जो दोनों कवर हैं वो नए डालने पड़े। इसके बाद में एक और मज़ेदार बात ये होती है कि चेचिस जो है वो चेचिस हमारा बच गया, क्योंकि थोड़ा और टाइम अगर होता तो शायद वो ख़त्म हो जाता। और चेचिस मिलना, चलो मिल भी जाए, अरेंज भी कर ले, लेकिन फिर बाद में उसकी दिक्कतें बहुत दूसरी आ जाती है। लेकिन चेचिस हमारा वही वाला काम में आ गया, अच्छे से उसको रिपेयर कर दिया है। ये वाले जो फड़के हैं इधर के राइट और लेफ़्ट के जो दोनों पैनल है वो भी हमारी गाड़ी की है, उसको बहुत अच्छे से उसकी लुहारी करी है। डेंट पेंट, डेंट तो कुछ भी नहीं था, लेकिन पेंटिंग का काम बहुत अच्छे से उसमें किया है। आप भी देख सकते हैं, उसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये वाला जो हमारा ब्रेक लीवर है ये वही वाला है, इसको क्रोम कर दिया है अच्छे से, इसकी फिनिशिंग करके ये भी काम में आ गया है। साइलेंसर नो डाउट नया डाला है। इसके बाद में ये वाला जो चेन का जो कवर है ये नया डाला है। हमारी गाड़ी में चेन का कवर था ही नहीं, निकाल दिया था। झूला है, झूला नया डाला है, क्योंकि हमारा झूला ख़त्म हो चुका था। ये जो जो पीछे के जो सस्पेंशन है ये नए डाले हैं, और इसके जो कवर हैं ये और अलग से लेने पड़े हैं। तो यूँ करके इसमें ये वाली जो चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई है नई है, बाकी की चीज़ें जो पुरानी है। इसके बाद में ये है, पहले ऐसा बिस्तर बनाता था, इसमें स्प्रिंग वगैरह लगे रहते थे। ऊपर मैं बात करूँगा तब आपको बताता हूँ इसका। पीछे का जो मडगार्ड है ये नया है। और इधर तो बाकी टैंक की बात हमने कर ली, टैंक हमको नया डालना पड़ा।
और सीट भी नई डाली है हमने। पीछे की तरफ आए तो पीछे तो खैर अब बचा ही नहीं था कुछ ऐसा कि जो पुराना काम में आए। ये जो है इस टाइप के पहले लगे हुए आते थे, ये लगाए हैं अभी। और ये पीछे की जो ब्रेक बत्ती है वो रिफ्लेक्टर लगे हुए आते थे। किसी मॉडल में रिफ्लेक्टर इस ऐसे करके आते थे, किसी में आड़े आते थे। तो ये आड़े मॉडल वाली है दोस्तों। अब लेफ़्ट हैंड में शाकअप हो गए। शाकअप तो दोनों हमने चारों जो शाकअप है वो नए डाले हुए हैं। और एक में थोड़ा सा हमको क्रोम करवाना पड़ा क्योंकि काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे, तो उसका जो क्रोम था वो ख़राब हो रहा था। तो एक में हमने क्रोम करवाना था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि दोनों साइड के हम राइट और लेफ़्ट के आगे के क्रोम करवा लेते हैं। तो फिर वो हमने क्रोम करवा लिए थे। और बाकी की ये चारों चीज़ें नई हैं, चारों शाकअप नए हैं। और ये साइड गार्ड इस तरह से लगा हुआ आता था पहले। टायर मिल गए। पीछे के जो ड्रम था वो ड्रम थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, फिर हमने ड्रम पूरा बदल दिया है। और जो ड्रम प्लेट है ये वही वाली हमारी पुरानी काम में आ गई, इसको बदलना नहीं पड़ा। बाकी के जो लीवर वगैरह है, ये जो छोटे मोटे आइटम है, ये तो खैर अब ठीक है, चेंज कर सकते हैं उसमें। ये जो लेफ़्ट हैंड की जो पैनल है, कवर है जो, ये नया है, राइट लेफ़्ट दोनों तरफ का। किक वही वाली काम में आ गई है। किक का जो ये वाला जो आता है, ये ज़रूर हमने दूसरा डाल दिया है। एक्चुअली हमारा जो था वो यहाँ पे मतलब ये इस तरह से लॉक नहीं हो रहा था, वो पूरा घूम रहा था। तो फिर किक जो नए मॉडल की किक थी वो थोड़ी सी उसका शेप अलग था। तो फिर मैंने कहा कि इसको कैसे भी करके जुगाड़ करके इसमें ही ये वाला लगाएं, क्योंकि वो एक सिंपल सा आता था उसमें एक ऐसा, तो वो मिला नहीं। तो फिर मैंने भी ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करी, और जो मिला ये इसको ये जुगाड़ करके लगाया हुआ है दोस्तों। ये ऊपर का ये यहाँ पे ये एक आप देख सकते हैं छर्रा है ये। हालांकि पूरी जो कीक आती है वो उसके साथ ही आती है, लेकिन हमने इसमें जुगाड़ करी है। और बाकी जो स्टैंड है, स्टैंड वही वाला काम में आ गया। दोनों स्टैंड वही वाले काम में आ गए अपने पुराने। और इधर तो बस अब बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं कि जो आपको मैं बताऊँ। जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो तो सब अब नई डाली है। हाँ, कार्बेटर जो माइका का जो आप देख सकते हैं, आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इसमें मीकाप का कार्बेटर लगा हुआ है। और ये वही वाली जो अपनी ट्रेडिशनल जो आती है पारंपरिक राजदूत में, जो पेट्रोल की जो ऑन ऑफ स्विच जिसको पेट्रोल टी बोलते हैं वो आती है, वही वाली लगी हुई है। और इसके अंदर हमने एक फ्यूल फिल्टर भी लगा दिया है, लगा हुआ आता था और हमने भी लगा दिया है। तो बस ये चीज़ें हैं। गियर लीवर नया डालना पड़ा क्योंकि गियर लीवर हमारा बहुत खस्ता हालत में था और उसके जो दांते थे वो सब स्लिप हो गए थे। इसके बाद में अब ऊपर की बात करें तो ऊपर में तो क्या है, कांच जो है वो नए डाले हैं। कांच अपने जो स्टैंडर्ड के आते हैं वही वाले इसमें डाले हैं, जो लगे हुए आते थे। मुझे मालूम नहीं कैसे आते थे, लेकिन जो पुराने लोगों से मैंने जितना पूछा कि वो इस टाइप के ही आते थे, तो फिर मैंने इसको ऐसा ही रखने की कोशिश करी। जो माइलोमीटर स्पीडोमीटर है वो भी वही है। स्विच का थोड़ा सा इशू है, उसको वायरिंग जमी नहीं थी, तो फिर वो स्विच हमने जल्दीबाजी में यही वाला लगा दिया था। स्विच ला के रखा हुआ है, किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं लगा दूंगा, क्योंकि वायरिंग तो अपन चाहे जैसी कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसको कोई खोला खाली करी नहीं है। हैंडल वगैरह ये सब प्रॉपर तरीके से ये सब चीज़ें अपने को मिल गई है। और ये इस तरह से अपनी जो गाड़ी है राजदूत वो हो गई है कंप्लीट। अब दोस्तों इसकी जो स्टार्टिंग है, इस वीडियो में आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसकी स्टार्टिंग का कोई वीडियो नहीं बनाया है और ना ही इसको मैंने स्टार्ट करके दिखाया है, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में पहले वीडियो में बना चुका हूँ। और वो वाले जो उस टाइप के जो वीडियो होंगे उसकी जो उस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। जब मैं किसी टाइम पर इसकी राइड करूँगा तब इसकी स्टार्टिंग और A to Z जो भी इसकी जो इंजन से संबंधित या और जो कुछ अलग बात होगी। आज एक थोड़ा सा हम इसके एक रिव्यू मोड में है, तो रिव्यू के हिसाब से ही हम बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग और बाकी की चीज़ों की बात हम अगले किसी राइड वाले वीडियो में करेंगे। और यहाँ दोस्तों अपना जो गार्डन है वो भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब अपन थोड़ी सी लोकेशन बदल भी लेंगे, क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा इसका मेरा गार्डन भी बता दूं। वैसे तो आपने देखा होगा, लेकिन मैंने बहुत कम यहाँ पर शूटिंग करी है। ज़्यादातर शूटिंग मैं उधर घर के आगे ही कर लेता हूँ, इधर खेत तरफ मैं बहुत कम करता हूँ। ये अपना घर है और इधर ये गार्डन है साइड में,
और इधर पीछे जो है अपना खेत है, अभी चने बोए हुए हैं। और बाकी की बातें फिर हम और आगे फर्दर वीडियो में करते रहेंगे। तो फिलहाल ये जो राजदूत का वीडियो है इसको हम थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। तो दोस्तों इस गाड़ी के साथ में अब मैं आपको ये बता दूं कि मेरी क्या क्या इसमें भावनाएं जुड़ी हुई है। ये गाड़ी 1981 में मेरे बड़े पापा ने ख़रीदी थी, बाबूजी ने, और तब इस पे मेरे सारे पूर्वज इस पे चला करते थे, इसकी सवारी किया करते थे। तो मेरा तो जन्म का बाद का है और मैं जब छोटा था तब मेरे बड़े पापा जो हमारे बा होते हैं, मतलब हम बा बोलते हैं उनको, तो मेरे बा मुझे इस पे घुमाया करते थे। मुझे आज भी धुंधला नहीं बाकी क्लियर याद है कि मैंने इस गाड़ी पर पहली बार जब मैंने होश संभाला था तो मैं इस गाड़ी से किस गांव में गया था। उसके बाद में ये सिलसिले चालू रहे कि हम जब बड़े हुए तब हमने गाड़ी सीखी, मोटरसाइकिल सीखी, TVS चैम्प सीखी, फिर धीरे धीरे बुलेट सीखी, बुलेट में किक मारने की आर्ट सीखी। बुलेट के साथ में तो ऐसा हुआ करता था कि बुलेट हमको चालू करके दे देते थे तो हम रेस बढ़ा के उसको ले जाते थे और बंद नहीं हो और वापस घर पे ले आते थे, क्योंकि उसकी जो किक रिटर्न आती थी तो वो हम इतने उसमें एक्सपर्ट नहीं हुए थे कि उसको हम अपनी किक से चालू कर ले, मतलब हमारे पाँव से हम उसको चालू कर ले। तो ऐसा तो थोड़े बहुत हमने ऐसे मतलब ऐसी हमारे साथ में अनुभव हुए हैं। इस गाड़ी के साथ में भी ये हुआ। इसका की भी जो किक बैक आती है वो आज भी वैसी इसकी पावर है। तो हम मतलब इसकी किक से भी हम बहुत डरते थे, लेकिन हम जाते रहते थे। उस टाइम पे इसका जो साउंड है वो अलग निकलता था। लेकिन दोस्तों क्या है ना कि समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, और समय के साथ साथ और परिस्थितियों के साथ साथ जो इस राजदूत का जो क्या होना था, ये राजदूत चली गई खुले आसमान में झाड़ियों के बीच, और इसका जो उपयोग था वो पूरा ख़त्म हो चुका था। लेकिन कोरोना के बाद में जब मुझे कोरोना हुआ था तो फिर मैंने बड़े पापा से आग्रह किया था आप इसको रिस्टोर करवा देते। बड़े पापा ने बोला कि इसको रिस्टोर करवा ले अगर होती हो तो। मतलब वो ये था कि उनको ये लग रहा था कि अब इसके पार्ट्स नहीं मिलते हैं और ये रिस्टोर नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर घर लाके इसको जब मैंने खोली, इसकी स्थिति देखी, तो फिर मैंने डिसाइड किया, मैकेनिक से बात की और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इसको इंदौर हम छोड़ाते हैं। और इंदौर 2 साल रही है गाड़ी। हमने बहुत मतलब अरेंज की, उसमें कुछ दूसरे कारण भी थे कि मतलब मैंने बहुत कम ध्यान भी दिया था और गैप हो जाती थी। फिर जैसा जैसा समय मिलता गया वैसे वैसे हम गाड़ी को तैयार करते गए और आज फाइनली गाड़ी हमारे सामने बन के तैयार हो गई। और जब बाबूजी ने इसको देखी तो बड़े खुश हुए। मेरे गांव में इवन जो भी बड़े बुजुर्ग लोग आज बचे हैं और इस राजदूत के समय के जो हैं उनको काफ़ी एक भावनात्मक अनुभव हुआ अपनी उस ज़माने के मतलब एक उस याद में चले गए थे वो। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे गांव में जब इस राजदूत को मैं लेकर निकला तो एक भावनात्मक लहर चली, क्योंकि ऐसी पुरानी चीज़ें अब शायद देखने को मिलती नहीं है। और जिससे किसी का पुराना रिश्ता हो, कुछ अनुभव हो, तो फिर एक अलग बात हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों फ़िलहाल इस राजदूत के बारे में इसकी मैंने हिस्ट्री भी बता दी आपको। अब इस मोटरसाइकिल कंपनी की हिस्ट्री बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी राजदूत की जो हिस्ट्री आपको बता दी है कि ऐसा कुछ था इसका इतिहास और मेरा बचपन इसके साथ में ऐसा बीता हुआ है। तो अब हमारे पास में 2 पुरानी गाड़ी है, छन्नू की अपनी बुलेट और अपनी ये 81 की राजदूत। और आगे के जो वीडियो है हम और अच्छे इनके बारे में हम बनाने वाले हैं। और एक्चुअली मैं अब इसके कम से कम 50-100 वीडियो बनाऊंगा हर एक टॉपिक पर, पब्लिक रिएक्शन का, इसके से राइड का और XYZ इसकी सर्विस एंड मेंटेनेंस के बारे में कंप्लीट वीडियो हम डिटेल में आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे। तो आपसे मेरी मतलब एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा और मिलता हूँ आप सभी से अगले किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।